और आइए डालते हैं अब इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। कन्नौज में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। दबंगों ने परिवार वालों पर लाठी डंडे बरसाए। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट की वारदात हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर महिलाओं और बच्चों को भी पीटने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष की ओर से ही किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया था। कन्नौज के तालग्राम थाना इलाके का ये मामला है। बहराइच में शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई। बार बालाओं के साथ डांस करने को लेकर मारपीट की शुरुआत हुई। बारातियों और ग्रामीणों में काफी देर तक लाठी डंडे चलते रहे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना में 10 लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। घायलों को जिला हॉस्पिटल में ले जाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत लेकर दोनों के ही खिलाफ शांति भंग के तहत कार्रवाई की। बहराइच में कोतवाली देहात के हुसैनपुर गाँव का ये मामला है। ललितपुर में पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 राइफल, 1 बंदूक, 2 तमंचे और कारतूस जब्त किए गए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर चल रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को ये कामयाबी मिली। बहराइच में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए अभियान जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग ने धर्मापुर गांव में साझा ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान 250 लीटर अवैध शराब, 5000 किलो लहन, 25 अवैध शराब बनाने की भट्टियां पकड़ी गईं। पूरे मामले में पुलिस ने 9 महिलाओं समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने गन्ने के खेत में चल रही हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में बने और अधबने असलहों के साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नेकपाल अवैध हथियार बनाने में एक्सपर्ट है। सूचना और पहले रेकी की गई, फिर सूचना को पोस्ट करने के बाद फिर इस पर टीम बनाकर दबिश देकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 1 राइफल, 2 देसी बंदूक, 2 तमंचे और भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद हुए। महाराजगंज में साइबर सेल और फरेंदा पुलिस ने नेपाली नागरिकों का फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 ग्राम पंचायतों की मुहर, आधार कार्ड बनाने वाले उपकरण, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, फिंगर स्कैनर, रेटिना स्कैनर, जीपीएस लोकेटर समेत फर्जीवाड़े में इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। साथ ही 60,000 नकद भी बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। साइबर सेल द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है जो नेपाली नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। प्रति नागरिक से 10,000 रुपये लेते हैं और उसके बाद फिर उनको ये लालच देते हैं कि विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका वो लाभ ले सकते हैं इंडिया का आधार कार्ड के आधार पे। इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 5 प्रिंटर मिले हैं, इसमें नगर पंचायत की मोहर मिली है तमाम सारी, 60,000 रुपये नगद मिले हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला है, GPS लोकेटर मिला है। झांसी में 2 दिन पहले अवैध शराब के साथ हाईवे पर बाइक चलाते पुलिस को चुनौती देने वाला सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। झांसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक बबीना थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हम 2 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि युवक किस तरह से हेकड़ी दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब उसे थाने लाया गया था, जहाँ रो रो कर वो अपनी गलती मान रहा है। गलती हो गई, आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। बुलंदशहर में रईसजादे के स्टंट का वीडियो सामने आया। कार ड्राइविंग के दौरान स्टंट करने का ये वीडियो है। वीडियो में ड्राइविंग करता युवक चलते स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट छोड़कर खिड़की खोलकर बोनट पर बैठकर स्टंट करता दिख रहा है। स्टंट के दौरान वो स्कॉर्पियो में अकेला है और ड्राइविंग सीट खाली दिख रही है। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र का वीडियो ये बताया जा रहा है। कार पर बुलंदशहर के नंबर की प्लेट लगी है। युवक के खिलाफ खुर्जा नगर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर बुलंदशहर में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। पुलिस ने संगीन अपराधों में शामिल 62 अपराधियों को चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर इन अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया। पुलिस ने मुनादी कर ग्रामीणों से अपील की है कि अगर वो इलाके में दिखें तो पुलिस को जरूर इसकी जानकारी दें। किसी ने गाँव में तो नहीं देखा इनको, और मिलते हैं किसी को तो सूचना कर दें, हमारे नंबर पर कर दें, चाहे किसी को कहीं से भी चौकीदार के माध्यम से कर दें, हमारे के नहीं, या आप स्वयं दे सकते हैं। गोपनीय रखा जाएगा और ये नहीं है कि किसी को बताया जाए, गोपनीय रहेगी ये चीज़। ठीक है।
वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए ये चीज़। इस वजह से कप्तान साहब ने मनादी कराई है इस संबंध में, ठीक है। कानपुर में पुलिस ने खुदकुशी करने जा रहे शख्स की जान बचाई है। युवक आत्महत्या करने जा रहा था। बाइक रोककर गंगा नदी में कूदने ही जा रहा था। वो पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था, तभी वहां पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसकी जान बचा ली। पुलिसकर्मियों ने युवक को संभालकर उसे दिलासा दिलाया और समझाया। युवक को सामान्य स्थिति में लाने के बाद उसे घर भेज दिया गया। कल्याणपुर थाना इलाके के केशवपुरम में रहने वाले 32 साल के अजीत कुमार ने डायल 112 पर फोन करके आत्महत्या की बात कही थी, जिसके बाद पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मी युवक को खोजते हुए गंगा बैराज तक पहुंच गए। युवक बाइक खड़ी करने के बाद गंगा में कूदने ही वाला था, तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और कल्याणपुर थाने के सुपुर्द कर दिया। जब वह कूदने वाला था उसी समय जो पीआरवी में तैनात आरक्षी मनोज कुमार और महिला आरक्षी रत्ना और महिला आरक्षी हेमलता, इन तीनों ने उसको सूझबूझ दिखाते हुए और तेज़ी दिखाते हुए उस युवक को कूदने से बचाया और बचा के उसको सकुशल उसके घर पहुंचाया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेफ सिटी को लेकर कई योजनाओं की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत प्रदेश सरकार की कई महिला मंत्री भी शामिल हुई। इस मौके पर सीएम योगी ने 11 महिलाओं को सम्मानित भी किया। जो प्रदेश के बारे में कहा जाता जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जब महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो 1535 थाने और 350 तहसीलों में हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पहले चरण में संपन्न किया और वे सभी बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत अच्छा उसका परिणाम वहां पर देखने को मिला है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। साथ ही ट्वीट में लिखा कि यूपी की प्रगति में मातृशक्ति की भागीदारी अविस्मरणीय और अहम है। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नारी शक्ति को सलाम किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि महिला सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिलना हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली से बरेली के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई। दिल्ली से बरेली के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिसमें सभी महिला क्रू मेंबर्स थीं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई। बरेली एयरपोर्ट को हाल ही में कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए अपग्रेड किया गया है। उड़ान स्कीम के तहत यूपी के 8 एयरपोर्ट से विमान उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। दिल्ली से बरेली सड़क के रास्ते 6 घंटे जबकि ट्रेन से 4 घंटे का वक्त लगता है। फ्लाइट सेवा के शुरू होने से महज 60 मिनट में ही दिल्ली से बरेली या बरेली से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय एविएशन मंत्री हरदीप पुरी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और बरेली के लोगों को बधाई दी। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बरेली के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायुसेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए और आज उसकी शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएवी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि योगी सरकार सभी प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना रही है। इसी के तहत सीएम योगी ने सेफ सिटी के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसमें प्रयागराज सहित सूबे के 309 शहरों को शामिल किया गया। शहर में पिंक 4 व्हीलर और दोपहिया वाहनों से पेट्रोलिंग और पिंक टॉयलेट की सुविधा महिलाओं को मिलेगी, ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके तहत बसों में घंटी और सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी छेड़खानी न कर सके। शहरों में स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी और ऐसी जगहों की पहचान की जाएगी जहां छेड़खानी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान की प्रतिबद्धता दोहराई। बुलंदशहर में पॉक्सो कोर्ट ने 52 दिन में किशोरी के रेप के मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने रेप के आरोप में 2 लोगों को दोषी ठहराते हुए 30-30 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। थाना रामघाट इलाके में बीते 11 जनवरी को बीरेश और शीशपाल पर 13 साल की किशोरी से गैंग रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 12 जनवरी को दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा।
पुलिस ने महज 9 दिन के अंदर चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट के साथ दूसरे सबूत कोर्ट में दाखिल कर दिए। देखिए, दिनांक 11 जनवरी को बलात्कार की एक घटना थाना रामघाट क्षेत्र में हुई थी। 12 तारीख को मुकदमा लिखा गया था। 2 अभियुक्तों द्वारा बलात्कार की घटना की गई थी। इस संबंध में हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण को बहुत ही मानवीय संवेदना के साथ लिया और केवल 9 दिनों में आरोप पत्र अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया। इन तमाम प्रयासों से मात्र 21 तिथियों में पूरे प्रकरण की न्यायालय में सुनवाई हुई और महज 52 दिन में ही 30-30 साल की सज़ा दोनों अभियुक्तों को और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। औरैया में एक व्यापारी की बहू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर में गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश की शुरुआत की गई। पुलिस को मौके से एक रिवॉल्वर मिला है। महिला की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, इसे लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि पुलिस ने महिला के मायके वालों की शिकायत पर ससुराल वालों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। उनका आरोप है कि ससुराल वाले उसे काफी दिनों से दहेज की मांग को लेकर परेशान कर रहे थे। यहाँ मोहल्ला तिलक नगर में एक विवाहित महिला की गोली लगने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मैं और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली साथ में फील्ड में आवश्यक जांच पर प्राप्त कर रहे हैं और तारीख प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज के उन डॉक्टर्स की अब खैर नहीं जो कॉलेज का नाम और यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। आए दिन यहाँ मरीजों तीमारदारों से मारपीट होती है, तो कभी हॉस्टल के अंदर मारपीट, तो कभी बाइक रेसिंग की शिकायत मिलती है। लेकिन अब इन पर पहली बार कार्रवाई हुई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 मेडिकल छात्रों को निलंबित कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने एहतियात के तौर पर CCTV भी लगाए हैं और मेडिकल छात्रों जूनियर डॉक्टर्स की हरकतों पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। थोड़ा अनुशासन हमें चाहिए, क्योंकि अनुशासनहीनता में ये मेडिकल एजुकेशन है। यहाँ से पब्लिक आती है, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं जब अटेंडेंट आते हैं, तो एक बिहेवियर आपको खुद अपने आप को चेंज करना है ताकि मरीजों को हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकें। यदि आप स्टार्टिंग से ही इस तरीके का माहौल पैदा करेंगे तो आप मरीजों के साथ जाके क्या व्यवहार करेंगे वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके कई बार शिकायत मिल रही थी, 4 छात्रों को मैंने निलंबित कर दिया, हॉस्टल से हमेशा निकाल दिया है और अनिश्चित कॉलेज के लिए भी कक्षाओं सस्पेंड कर दिया है। वेलकम बैक। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र में ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान राय से और आविष्कारक शौर्य भसीन से। इनका उत्साह बढ़ाया शान और सोनम वांगचुक ने। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्ड वर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। भूलबি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। क्या बात! I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीज़ें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर।